2.7 जो है वो बड़ा है किसके 1.5 से, है ना भाई। 2.7 जो है वो बड़ा होगा 1.5 से, और तो और 10 की पावर 12 बड़ा होगा 10 की पावर 8 से। इसका मतलब जब ये भी इससे बड़ा है और ये भी इससे बड़ा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2.7 जो होगा 10 की पावर 12 वो बड़ा होगा 1.5 इंटू 10 की पावर 8 से। बात समझ में आ गई, आसान है ना। ठीक है, दूसरा बता दो, उसको भी लगा दें। 4 इंटू 10 की पावर 14, दूसरा 3 इंटू 17, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ अलग से करना पड़ेगा, 4 इंटू 10 की पावर 14, ठीक है। और देखिए इसको तो ऐसे लिखो 4 इंटू 10 की पावर 14, ठीक है। दूसरा हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 17 को हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम 3 जीरो चुरा लेते हैं ताकि ये दोनों चीज़ बराबर हो जाए, है ना। अगर 3 जीरो चुरा लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3000 इंटू 10 की पावर 14। अब ये और ये तो बराबर है ना, एज अब यहाँ पे जैसा कि 10 की पावर 4 बराबर है 10 की पावर 4 से, ये दोनों बराबर है, लेकिन बट हाँ 14 है, 14 दोनों जगह में 10 की पावर 14 और 10 की पावर, हाँ 10 का पावर 14, यहाँ पे भी 10 का पावर 14, ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन 4 जो है वो छोटा है, 3000 बड़ा है। तो भाई जिसके साथ बड़ा वाला है वही तो क्वांटिटी बड़ी होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ होगी इससे बड़ी होगी। इसका मतलब है कि 3 इंटू 10 की पावर 14 इज ग्रेटर देन 4 इंटू नहीं 17 है, 17 इज ग्रेटर देन 4 इंटू 10 की पावर 14 से। बात समझ में आ गई। क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते थे ना कि 4 जो है वो 3 से बड़ा है, तो अब उल्टा हो जाता है, 4 3 से बड़ा है लेकिन ये इससे बड़ा है, तो कौन बड़ा होगा, दिक्कत हो जाती। तो हमने दोनों के पावर को सेम कर लिया, 14 14 कर लिया। अब हमें दिख रहा है ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये वाला बड़ा है, तो मतलब इसके साथ ही पूरी क्वांटिटी बड़ी होगी, ये छोटी होगी, ठीक है ना।